बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हदीस की तारीफ़, इल्म हदीस की तारीफ़, मौजू गर्ज़ व गायत और इल्म उसूल हदीस की तारीफ़, मौजू गर्ज़ व गायत पढ़ा। आज हमने स्टार्ट करना है हदीस की अक़साम। तो हदीस की पहली तकसीम यानी कि इसकी काफ़ी सारी तकसीमें हैं। हर तकसीम के अंडर तहत कई किस्में हैं। हदीस की पहली तकसीम निस्बत के एतबार से, किस एतबार से? निस्बत के एतबार से। पहली तकसीम किस एतबार से है? निस्बत से मुराद की यह हदीस किसकी तरफ मंसूब है। मैंने बताया था कि हदीस नबी पाक के अक़वाल फ़ाल तकरीर, सहाबी के अक़वाल फ़ाल तकरीर, ताबई के। अब अगर वो नबी पाक के हैं तो उस हदीस का अलग नाम है, अगर वो सहाबा के हैं तो उस हदीस का अलग नाम है, अगर वो ताबई के हैं तो उस हदीस का अलग नाम है। तो निस्बत, इसको कहते हैं निस्बत के एतबार से। तो निस्बत के एतबार से हदीस की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मरफू आइन के साथ मरफू। मरफू कहते हैं जिसकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। दूसरी किस्म इसकी है मौकूफ। जिसकी निस्बत सहाबी की तरफ हो। जिसकी निस्बत किसी सहाबी की तरफ। तीसरी किस्म है मक़तू। तोएं के साथ है मक़तू, ते नहीं है, तोएं हैं, आइन आखिर में। मक़तू जिसकी निस्बत किसी ताबई की तरफ हो। यानी कि अगर हदीस आप पढ़ें उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, फेल है या तकरीर है, तो उसे क्या कहेंगे हम? हदीसे मरफू। अगर किसी रिवायत के अंदर आए कि फ़लाने रावी ने इस हदीस को मरफूअन रिवायत किया, तो मरफूअन रिवायत का मतलब क्या है कि ये बात नबी पाक तक जा रही है। ये बात कहाँ तक पहुँच रही है? नबी पाक। वो कहता है, फलाना कहता है मुझे फलाने ने बताई, मुझे फलाने ने बताई, मुझे फलाने बताई, मुझे फलाने बताई, तो आखिर में किसका नाम है? नबी पाक। यह रिवायत इस तरह का रावी कहता है कि ये काम फलाने किया, उन्होंने फलां का कहा, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां से, तुम चलते 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 आखिर में कहते हैं नबी पाक ने यूं किया। नबी पाक तक बात पहुँच रही है तो मरफू है। रावी रिवायत करते करते कहता है फलां से रवायत है, फलां से रिवायत है, आखिर में कहता है नबी पाक के सामने यूं किया गया। यानी कि जहाँ तक बात, जहाँ पे सनद ख़त्म हो रही है और बात शुरू हो रही है, अगर बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो रही है तो इस हदीस को कहते हैं मरफू। और बात अगर सहाबी की हो रही है, या सहाबी ने यूं फरमाया, या सहाबी ने यूं किया, या सहाबी की मौजूदगी में ये किया गया, तो इसको मौकूफ कहते हैं। और इसी तरह अगर कहा जाए कि ताबई ने यूं कहा, या ताबई ने यूं किया, या ताबई की मौजूदगी में यूं किया गया, तो इस हदीस को क्या कहते हैं? मक़तू कहते हैं। ठीक है। अब हदीस की तारीफ में मैंने बताया था शुरू में कि फेल, कौल और तकरीर। फेल, कौल और
तकरीर। तो इस एतिबार से इन तीनों में से हर एक की तीन तीन किस्में बन जाती हैं। इन तीनों में से हर एक की तीन तीन किस्में बन जाती हैं। नंबर एक को उस तरह लिखे, मरफू लिखे, मरफू की किताब नहीं सिर्फ मरफू लिखे ना जी, मरफू लिखे, मरफू लिखे। मरफू जो तीन किस्में मरफू की होंगी वही मौकूफ की होंगी, वही मक्तू की होंगी। मरफू, कोमा मौकूफ, कोमा लगा के मक्तू लिख के इन तीनों की इकट्ठी नीचे तीन किस्में लिख लें। मरफू, मौकूफ, मक्तू। इन तीन किस्में इनकी कौन सी बनती है? नंबर एक कौली, नंबर दो फेली और नंबर तीन तकरीरी। क्या मतलब कि मरफू, अगर कोई कहे ये हदीस मरफू है, उससे पूछे ये मरफू कौली है या मरफू फेली है या मरफू तकरीरी है? मरफू कौली, मरफू फेली, मरफू तकरीरी। मौकूफ कौली, मौकूफ फेली, मौकूफ तकरीरी। यानी कि नबी पाक तक हदीस पहुंच रही है लेकिन नबी पाक का फरमान है तो वो मरफू कौली है। नबी पाक तक पहुंची हदीस लेकिन नबी पाक का वो काम है, वो फेली है। नबी पाक तक रिवायत पहुंची लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो काम किया गया तो वो मरफू तकरीरी है। इसी तरह सहाबी तक रिवायत पहुंच रही है और सहाबी का कौल जिक्र है उसमें तो वो मौकूफ कौली है। सहाबी का फेल जिक्र है तो मौकूफ फेली है। सहाबी के सामने कोई काम किया गया तो वो मौकूफ तकरीरी है। इसी तरह अगर ताबई तक बात पहुंच रही है और ताबई का कौल है तो वो मक्तू कौली, ताबई का फेल है तो मक्तू फेली और ताबई के सामने कोई काम किया गया तो वो मक्तू तकरीरी है। ठीक है जी, ये थी हदीस की पहली तकसीम। हदीस की किस एतबार से? निस्बत के एतबार से कि ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है, हदीस निस्बत के एतबार से हदीस की तीन किस्में और हर किस्म की तीन तीन किस्में, तो टोटल 9 किस्में बन जाती हैं। मरफू फेली, मरफू कौली, मरफू तकरीरी, मौकूफ फेली, मौकूफ कौली, मौकूफ तकरीरी। ठीक है, आगे मक्तू कौली, मक्तू फेली और मक्तू तकरीरी। तो निस्बत के एतबार से हदीस की कुल कितनी किस्में बन गई? 9। दूसरी तकसीम है रावियों के जिक्र के एतबार से। दूसरी तकसीम है रावियों के जिक्र के एतबार से। दूसरी तकसीम रावियों के जिक्र के एतबार से। दूसरी तकसीम रावियों के जिक्र के एतबार से। समझ आ गई? तो इसकी 2 किस्में। अव्वलन कितनी किस्में? 2 किस्में। नंबर 1 मुत्तसिल, नंबर 2 गैर मुत्तसिल। नंबर 2 गैर मुत्तसिल। रावियों का जिक्र है ना कि इस हदीस की सनद में कितने रावी आए हैं। मुत्तसिल से मुराद कि जिस हदीस की सनद में कोई रावी गायब ना हो, सबका जिक्र हो। जिसकी सनद से कोई रावी गायब ना हो, हज़फ ना हो या गायब ना हो, कुछ भी कहा जा सकता है, ये मुत्तसिल है। गायब ना हो। गैर मुत्तसिल जिसकी सनद से कोई रावी हज़फ हो, यानी कि गायब हो। जिसकी सनद से कोई रावी हज़फ हो। ये हम तकसीम पढ़ रहे हैं कौन सी? दूसरी।
रावियों के जिक्र के एतबार से कि रावी उसमें कितने जिक्र किए गए हैं। अब मिसाल के तौर पे एक हदीस के अगर 10 रावी हैं कि इसको इसने आया 10 के 10 वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दरमियान से 1 या 2 स्किप किए हुए हैं। अगर तो सारे लिखे हुए हैं तो उसे कहते हैं मुत्तसिल, और अगर कोई दरमियान से गायब है तो उसे क्या कहते हैं? गैर मुत्तसिल। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? गैर मुत्तसिल। अब गैर मुत्तसिल की 4 किस्में हैं। गैर मुत्तसिल की 4 किस्में हैं। गैर मुत्तसिल को मुनक़ते बिल मानल आम भी कहा जाता है। गैर मुत्तसिल को मुनक़ते तोएं के साथ मुनक़ते तोएं के बाद आइन होगा। मुनक़ते बिल मानल आम भी कहा जाता है। इसकी 4 किस्में हैं। कितनी किस्में बनेंगी उसकी? मुअल्लक़ 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुअल्लक़, नंबर 2 मुअदल, नंबर 3 मुनक़ते बिल मानल ख़ास, नंबर 4 मुरसल। हदीस की दूसरी तकसीम किस एतबार से है? रावियों के जिक्र के एतबार से। अगर सारे रावियों का जिक्र है तो मुत्तसिल, अगर कोई रावी दरमियान से या कहीं से गायब है, सबका जिक्र नहीं, तो गैर मुत्तसिल। गैर मुत्तसिल को मुनक़ते बिल मानल आम भी कहते हैं। और गैर मुत्तसिल की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुअल्लक़। मुअल्लक़ से मुराद है कि सनद के इब्तिदा से कुछ रावी हज़फ हो। सनद के इब्तिदा से, सनद के इब्तिदा से कुछ रावी हज़फ हो। कुछ रावी इब्तिदा से, सनद के इब्तिदा से कुछ रावी हज़फ हो, गायब हो, या सारे गायब हो। शुरू से ही सारे गायब हो, कुछ या सारे गायब हो। मोदल यानी कि ये ज़हन में रखना, गैर मुत्तसिल के अंदर सारे रावी नहीं होंगे। गैर मुत्तसिल ज़हन में रखो। एक है मुत्तसिल, एक है गैर मुत्तसिल। मुत्तसिल का माना कि सारे रावियों का जिक्र मौजूद है, सारे रावियों का। और गैर मुत्तसिल का माना है कि सबका जिक्र, यानी कि गैर मुत्तसिल के अंदर रावी सारे। अब अगर शुरू से कोई रावी गायब है, सनद के इब्तिदा से कोई रावी गायब है, हत्ता कि सारे ही गायब हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मुअल्लक़। क्या कहते हैं? मुअल्लक़। मिसाल के तौर पे एक शख्स हदीस बयान करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ, मैं अगर कोई रिवायत कहूँ, मैं कहूँ जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, तो मैंने इस हदीस को तालीकन बयान किया, मुअल्लक़ करके। क्यों? मैंने किसी रावी का जिक्र नहीं किया, मैंने किसी रावी का जिक्र नहीं किया। मिसाल के तौर या यूँ कह ले कि एक, हम ज़्यादातर हदीसें ना अपने मुआशरे में या फ़िलहाल ज़माने में मुअल्लक़ तालीक के साथ ही बयान करते हैं। मैं कहूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, तो इसको भी मैंने तालीक के साथ रिवायत किया। क्यों? क्योंकि हज़रत आयशा के बाद जितने रावी हैं उनको शुरू से आखिर तक मैंने हज़फ कर दिया। ठीक है ना? तो मुअल्लक़ सनद के इब्तिदा से ही कुछ रावी हज़फ हों, या सारे के सारे रावी हज़फ कर दिए जाएं। आजकल अगर जितनी भी रिवायतें बयान की जाती हैं, तो सनद कोई भी बयान नहीं करता कि इस हदीस को फ़लाँ ने फ़लाँ से फ़लाँ वक्त में फ़लाँ जगह पे सुना, उन्होंने फ़लाँ से सुना, उन्होंने फ़लाँ से सुना, उन्होंने फ़लाँ से सुना। इस तरह करके कोई हदीस आम मजमा आम में इस तरह करके हदीस नहीं। हाँ, अगर बाकायदा हदीस की कोई किताब पढ़ाई जा रही है दारुल हदीस पे, वहाँ पे तो मुकम्मल सनद बयान की जाती है, लेकिन मजमा आम में अवाम को जब हदीस सुनाई जाती है तो सनद के साथ नहीं बल्कि तालीकन सुनाई जाती है। समझ आइए? तो मुअल्लक़ जिसकी इब्तिदा से कुछ रावी हज़फ हो, या बाज़ हज़फ हो, या सारे, लेकिन शुरू से हज़फ हो।
ये नहीं कि एक शुरू से, एक दरमियान से, एक आखिर से, नहीं, शुरू से एक सीक्वेंस के अंदर हज़फ हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे मौदल। मौदल कहते हैं सनद के दरमियान से, सनद के दरमियान से कुछ रावी, सनद के दरमियान से दो रावी मुसलसल हज़फ हो। जैसा कि एक हदीस के रावी हैं 10, कितने हैं? दरमियान का मतलब है कि इब्तिदा और इंतहा को छोड़ के, और इकट्ठे सनद के 10 रावी हैं, उसमें से तीसरा भी गायब है और चौथा भी गायब। ये नहीं कि तीसरा गायब है और पांचवा गायब है, इसको मौदल नहीं कहेंगे। दरमियान से जहां पर भी रावी गायब हैं, दोनों इकट्ठे गायब होने चाहिए, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? मौदल कहते हैं। तीसरी किस्म है गैर मुत्तसिल की, मुनक़ते बिल मानल खास। मुनक़ते बिल मानल खास, जिसमें सनद के दरमियान से एक रावी हज़फ हो। सनद के दरमियान से एक रावी हज़फ हो, एक रावी गायब हो, या ज्यादा रावी गायब हो। या ज्यादा रावी गायब हों, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से। लेकिन क्योंकि अगर एक जगह से एक से ज्यादा रावी गायब है तो उसे तो मौदल कहा, उसे क्या कहा? मौदल कहा। लेकिन अगर मुख्तलिफ जगहों से रावी गायब हैं तो उसे क्या कहेंगे? मुनक़ते बिल मानल खास। चौथी किस्म है मुरसल। मुरसल कहते हैं जिस सनद के आखिर से कोई रावी हज़फ, सनद के आखिर से कोई रावी हज़फ हो तो उसे क्या कहते हैं? मुरसल। दोबारा दोहरा रहा हूं खुलासा इसका, कि रावियों के जिक्र के एतबार से हदीस की दूसरी तकसीम है, दो किस्में, मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल। कि रावी सारे वहाँ पे मौजूद हैं तो मुत्तसिल, अगर सारे मौजूद नहीं तो गैर मुत्तसिल। फिर गैर मुत्तसिल की 4 किस्में हैं, और गैर मुत्तसिल का दूसरा नाम मुनक़ते बिल मानल आम है। इसकी कितनी किस्में हैं? 4। नंबर 1 मुअल्लक़, नंबर 2 मौदल, नंबर 3 मुनक़ते बिल मानल खास, और नंबर 4 मुरसल। मुअल्लक़ सनद के इब्तिदा से रावी हज़फ हो, सनद के। मौदल सनद के दरमियान से रावी हज़फ हो 2, लेकिन दोनों एक साथ हज़फ हो, मुसलसल। नंबर 3 मुनक़ते बिल मानल खास, सनद के दरमियान से एक रावी हज़फ हो या एक से ज़्यादा लेकिन मुख्तलिफ जगहों से हज़फ हो, दूसरा गायब है, चौथा गायब है, पांचवा गायब, इकट्ठे ना हो। और मुरसल जिस सनद के आखिर से कोई रावी हज़फ हो, ठीक है? ये थी हदीस की दूसरी तकसीम। हदीस की तीसरी तकसीम रावियों की तादाद के एतबार से। ये थे रावियों का जिक्र। हदीस की तीसरी तकसीम रावियों की तादाद के एतबार से, हदीस की तीसरी तकसीम। रावियों की तादाद के बाद जी, इसकी 4 किस्में हैं। कितनी? नंबर 1 है मुतवातिर, नंबर 2 मशहूर, नंबर 3 अजीज, और नंबर 4 गरीब। रिवायत के अंदर लफ्ज़ आता है कि ये हदीस मुतवातिर है, ये हदीस मशहूर है, ये हदीस अजीज़ है, ये हदीस गरीब है। इन सब का माना क्या है? मुतवातिर का माना है कि सनद के शुरू से आखिर तक
सनद के शुरू से आखिर तक हर तबके में इतने रावी हों, हर तबके में इतने रावी हों कि उनका हर तबके में इतने रावी हों कि उनका झूठ पर जमा होना अक्लन मुहाल हो। उनका झूठ पर जमा होना यानी कि इतने सारे लोग उस हदीस को बयान करते हैं कि अक्ल माने ही ना कितने लोग झूठ बोल सकते हैं। इसे मुतवातिर कहते हैं। इतने रावी हों कि इनका झूठ पर जमा होना मुमकिन, अक्लन अक्लन इतने झूठ पर जमा होना अक्लन 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 मुमकिन ना हो, मुहाल हो, मुमकिन ना हो। यानी कितने सारे रावी मिल जाए उस हदीस, कितने रावी अक्ल माने ही ना कि यार इतने लोग झूठ बोल सकते हैं। इसे मुतवातिर कहते हैं। और मुतवातिर रिवायतों की तादाद बहुत थोड़ी है, ठीक है ना। नंबर 2 मशहूर। ये कहते हैं कि जितने हदीस के जितने ज़्यादा रावी हो ना वो हदीस उतनी ज़्यादा वो कहते हैं कि आती उसकी सही जिस तरह उसका होता है ना, मतलब कि मफ़हूम वो रहता नहीं है उसका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हदीस के रावियों ने इसलिए तो हदीस के सनद और मतन पे बहस की जाती है कि इसके अंदर रावी कौन से हैं। जहाँ पर भी रावी के अंदर ज़रा सा भी शक पाया जो उस हदीस को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि रावी आप हदीस पढ़ेंगे तो रावी मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है ना, उसका माना भी वही है, एक और लफ्ज़ है उसका माना भी वही है। तो रावी को अगर डाउट होना तो रावी साथ बयान कर देता है, मुझे कन्फर्म नहीं कि ये लफ्ज़ कहा है या ये कहा है, जबकि माना दोनों का एक है। तो ये बड़े मेहनत के साथ, ये नहीं कि जनाब हर नथु गहरे ने आखिरी हदीस रिवायत कर दी, बड़ी मेहनत के साथ परख के फ़न बयान करके। इमाम बुखारी के बारे में आता है कि आप एक आदमी की हदीस सुननी थी, बड़ी दूर सफ़र करके एक आदमी के पास हदीस सुनने के लिए गए, कंफर्म करनी थी हदीस उससे। वहाँ गए ना तो उसने काबे की तरफ मुँह करके थूक दी, तो इमाम बुखारी ने उससे हदीस नहीं ली। कहा जिस आदमी को ये नहीं पता कि काबे की तरफ मुँह करके थूकना जायज़ नहीं, मकरूह है, तो उसने हदीस का क्या अदब करना है। वो फिर हदीसें भी ऐसी ही बयान करता। यानी कि हदीस सुनने सुनाने में बड़ी एहतियात है। आजकल का ज़माना नहीं, आजकल तो बहुत सारी मौजू हदीसें आ गई हैं, मनगढ़ंत हदीसें लोगों ने बना ली अपनी मर्जी की। ये बाकायदा ज़माना था सनद और मतन के साथ। एक आदमी अगर हदीस बयान करता था ना, वो रावियों के नाम बताता था, तो दूसरा पूछता था ये रावी कौन है, हमें बताओ इसका किरदार क्या है, ये कहाँ का है, इसका इल्म कितना था। ठीक है ना। जितने ज़्यादा रावी उतनी ज़्यादा हदीस के अंदर तक़वियत आती, और मुतवातिर रिवायतों की तादाद बहुत कम है। हाँ, आजकल अगर आप कहना चाहें कि हदीस को जिस तरह अंदाज में बयान किया जाता है, मिसाल के तौर पे मैंने अगर हदीस पढ़ी है ना, तो मैं उस हदीस को ना तोड़ मोड़ के बयान करता हूँ, सिर्फ किस लिए कि तकरीरी जुमले बनाने के लिए, वाह वाह कराने के लिए उस हदीस को ना सारा बिगाड़ देता हूँ। तो मैंने बिगाड़ दिया तो मुझसे सुनने वाला भी बिगाड़ेगा, तो वहाँ हदीस बिगड़ते ना बहुत अजीब उसका माना हो जाता है। पुराने जो मुहद्दिसीन का ज़माना है, जो दौर है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसी बात कि हदीस के जितने ज़्यादा रावी होंगे वो हदीस बदल जाएगी। उस दौर के में ऐसा नहीं था। अच्छा, दूसरे नंबर पे है मशहूर से मुराद कि रावियों की तादाद तो ज़्यादा हो, रावियों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन मुतवातिर के रावियों से कम हो। मुतवातिर के से कम हो, यानी हर तबके में कम से कम 3 रावी मौजूद हों। हर तबके में, अभी मैं समझाता हूँ ये तबका क्या होता है। हर तबके में कम से कम 3 रावी मौजूद हों। तबका क्या है?
तबके से मुराद देखो ना कि कहा कि हर तबके में इतने रावी हों जिनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो, वो मशहूर है। एक तबका सहाबा का, फिर ताबीन है, फिर तबे ताबीन है, फिर उनके बाद दौर है। यानी कि इतने सहाबा ने बयान किया हो, इतने ताबीन ने बयान किया हो, इतने तबा ताबीन, ये तबके से मुराद हदीस के तबका। हदीस के हर तबके में 3 रावी मुराद कि कम से कम 3 सहाबा ने बयान किया हो, कम से कम 3 ताबईन ने बयान किया हो, कम से कम 3 तबा ताबईन ने बयान किया हो, ये मुराद है तबके से। ठीक है। नंबर 3 है अजीज। अजीज जिसकी सनद के हर तबके में 2 रावी हों, हर तबके में 2 रावी। नंबर 4 है गरीब। ये लफ्ज़ अक्सर सुना होगा, हदीस गरीब है। ज़ईफ आगे आएगा, बताता हूँ क्या होता है। हदीस गरीब है। गरीब से मुराद कि सनद में हर जगह से मुराद हर तबका है, हर जगह या किसी एक तबके में, हर तबके में या किसी एक तबके में सिर्फ एक रावी हो, सिर्फ। अच्छा, गरीब का दूसरा नाम भी है, गरीब को फर्द भी कहते हैं, गरीब को फर्द भी कहते हैं। गरीब को देखो मिसाल के तौर पे सहाबा का तबका है, ताबईन का तबका है, तबे ताबीन का। 3-4 सहाबा ने हदीस बयान की, 3-4 ताबईन ने बयान की, लेकिन तबा ताबीन में से सिर्फ एक ने बयान की, तो ये हदीस गरीब हो जाएगी कि किसी एक तबके में एक रावी रह गया। या यूं कह लो कि हर तबके में एक है, एक ही सहाबी ने बयान की, एक ही ताबी ने बयान की और एक ही बयान की, तो ये हदीस क्या है? गरीब। गरीब का दूसरा नाम क्या है? फर्द। फर्द की 2 किस्में हैं, फर्द मुतलक, फर्द की 2 किस्में हैं। फर्द मुतलक, फर्द मुतलक कहते हैं सनद में हर जगह एक ही रावी हो, एक सहाबी, एक ताबई, एक तबा ताबी, सनद में हर जगह एक रावी हो। नंबर 2 फर्द निस्बी। निस्बी नून सीन बा छोटी है, फर्द निस्बी। इस सनद में किसी एक जगह पर एक रावी, किसी एक जगह पे। दोनों बातें मैंने समझा दी कि सहाबी भी ज़्यादा हैं, तबा ताबी भी ज़्यादा, लेकिन ताबी सिर्फ एक, किसी एक जगह पे एक रावी रह गया हो। ठीक है, ये हदीस की 3 तकसीमें हो गई। इसमें नहीं, 3 तकसीमें। पहली तकसीम थी निस्बत के एतबार से, दूसरी तकसीम थी रावियों के जिक्र के एतबार से, तीसरी तकसीम है रावियों की तादाद के एतबार से, और चौथी तकसीम हदीस की चौथी तकसीम किस एतबार से? रावियों के औसाफ के एतबार से, रावियों के औसाफ के एतबार से। तीन किस्में हैं रावियों के औसाफ के एतबार से। कितनी किस्में? 3 किस्में। सही, नंबर 1 सही। अरे याद रखना, हदीस की किताबें होती है ना, ये हदीस सही है, ये हदीस, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हदीसें गलत है। ये सही वो सही नहीं जो गलत का ऑपोजिट है। ये सही एक खास टर्म है, एक इस्तिलाह है, इसका माना मैं बताता हूँ क्या होता है। नंबर 1 सही, नंबर 2 हसन, नंबर 2 हसन, हसन ये हसन के मुकाबले में। ठीक है। नंबर 3 ज़ईफ,
नंबर 3 ज़ईफ़। सही किसे कहते हैं? जिसकी सनद मुत्तसिल हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो। अभी मैंने आपको बताया था मुत्तसिल क्या होता है। क्या होता है मुत्तसिल? कि कोई रावी गायब, कोई रावी गायब, हाँ, जिसकी सनद मुत्तसिल हो, कोमा लगाऊं, तमाम रावी आदिल हों, और तामुज़्ज़ब्त हों। तमाम रावी आदिल हों और तामुज़्ज़ब्त। तामुज़्ज़ब्त का मतलब क्या होता है? ज़ब्त से मुराद किसी चीज़ को याद रखना, महफूज रखना। उनको वो चीज़ याद रखने में एफिशिएंसी हासिल हो कि जिस तरह सुनी उसी तरह वो आगे बयान करें, यानी कि उनको वर्ड टू वर्ड मिनवान याद रहती हो, ज़ब्त उनका मुकम्मल हो। समझ आई ना? आदिल से मुराद के गुनाहगार ना हो, अदल इंसाफ वाले हों। समझ आई? सही हदीस क्या है? जिसकी सनद मुत्तसिल है और तमाम रावी क्या हैं? आदिल हैं। आदिल से मुराद कि वो फासिक नहीं है, गुनाहगार है नहीं है। और तीसरी इनके अंदर खूबी क्या है? तामुज़्ज़ब्त है। तामुज़्ज़ब्त, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है और मिनवान हदीस को बयान करते हैं। जिस तरह सुना उसी तरह से आगे, यानी कि सहाबा के तबके में हदीस के जो अल्फाज थे वही अल्फाज ताबईन के तबके में हैं और वही अल्फाज तबा ताबईन के तबके में हैं। ना ज़बर का फ़र्क आया, ना ज़ेर का, ना वाव का, ना अलिफ का, किसी हरफ का, किसी लफ्ज़ का फ़र्क नहीं आया। इनका ज़ब्त ताम है। दूसरी किस्म है हसन। क्या है? सनद मुत्तसिल हो, सनद तमाम रावी आदिल हो, तमाम रावी आदिल हो, मगर सिफ्ते ज़ब्त में कुछ कमी हो, सिफ्ते ज़ब्त में कुछ कमी हो। यानी कि ये देख लो ना, सही के अंदर था तामुज़्ज़ब्त, ज़ब्त उनका मुकम्मल, इसके अंदर कुछ कमी, मिसाल के तौर पे कोई 19-20 का ही फ़र्क पड़ता है लेकिन उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है? हसन है। तीसरी किस्म थी ज़ईफ़। ज़ईफ़ किसे कहते हैं? जिसमें सही और हसन की तमाम शराइत, जिसमें सही और हसन की तमाम शराइत या बाज़ शराइत ना पाई जाएं, या बाज़ शराइत ना पाई जाएं। समझ आई? अब हसन और सही की दो किस्में, दो किस्में हैं। हसन और सही की दो किस्में हैं। हसन और सही की दो किस्में हैं। आप लिखो ना, पहले सही लिखो, सही के नीचे लिख लो ली ज़ाती ही ली गैरी ही। सही की दो किस्में, सही ली ज़ाती ही और सही ली गैरी ही। सही ली ज़ाती क्या है? कि तमाम शराइत अला वजहिल कमाल पाई जाएं। अला वजहिल कमाल का मतलब है कि इंतहाई पुख्तगी के साथ, अला वजहिल कमाल बिल्कुल परफेक्ट पाई जाए तमाम शराइत की। तो शराइत क्या थी? सनद मुत्तसिल, तमाम रावी आदिल, तमाम रावी तामुज़्ज़ब्त, और ये वला वजहिल कमाल परफेक्ट किस्म की हो। ये सही लिजाती ही है। और लिगैरी ही
जिसमें तमाम शराइत कुछ कमी के साथ, जैसे सनद मुत्तसिल मैंने आपको बताया कि कोई रावी गायब, कोई रावी, मिसाल के तौर पे अगर सहाबा के तबके में जिस रावी का नाम जिस अंदाज में लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे एक नाम है रहमान, अब्दुल रहमान, क्या नाम है? अब बाज लोग अब्दुल रहमान लिखते हैं अलिफ के साथ यानी कि ऐसे, और बाज लिखते हैं मीम के बाद अलिफ नहीं लगाते, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सही एक रावी है अब्दुल रहमान, नाम लिखा हुआ है अलिफ के साथ, किसके साथ? अब सहाबा के तबके में भी अलिफ के साथ, सनद मुत्तसिल, और अला वजहिल कमाल मुत्तसिल का मतलब कि हर तबके में यह नाम अलिफ के साथ ही लिखा हो, और थोड़ी सी कमी का मतलब क्या है कि नाम तो यही लिखा हुआ है, लेकिन किसी सहाबी ने किसी तबके में किसी रावी ने ना इसको अलिफ की बजाय ना खड़ी ज़बर से लिख दी। देखो ना, इतनी सी चेंजिंग से पूरी टर्म चेंज हो गई है। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन इतनी सी चेंजिंग से भी, ये मैंने कम से कम आपको चेंजिंग बताई है, इतनी सी चेंजिंग से पूरी टर्म चेंज हो चुकी है, समझ आई है? तो ये सही लिजाती ही है और ये सही लिगैरी ही है। इसी तरह हसन की दो किस्में हैं, हसन लिजाती ही और हसन लिगैरी ही। हसन लिजाती की तारीफ क्या थी? सिफ्ते ज़ब्त में कमी, कहना जिसमें सिफ्ते ज़ब्त की कमी का इजाला ना किया गया हो, इजाला ना किया। और हसन लिगैरी ही क्या है? हसन लिगैरी ही वो हदीस ज़ईफ़, हसन लिगैरी ही वो हदीस ज़ईफ़ जिसके ज़ोफ़ का यानी कि हसन लिगैरी ही हदीस ज़ईफ़ होती है जिसके ज़ोफ़ का इजाला, ज़ोफ़ का जिसके ज़ोफ़ का इजाला तअद्दुदे तुर्क से हो गया हो, यानी कि हसन लिगैरी ही भी ज़ईफ़ है, लेकिन इसके अंदर जो ज़ोफ़ था ना, कमज़ोरी थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। किस चीज़ से? तअद्दुदे तुर्क। तअद्दुदे तुर्क से मुराद कि इसमें रावियों की तादाद ज़्यादा हो गई है, तुरुक की तादाद। तो क्या साबित हुआ कि रावियों की तादाद ज़्यादा होने से हदीस में फ़ायदा होता है कि उसके अंदर जो ज़ोफ़ था वो ख़त्म हो जाता है। समझ आइए? ये 4 तकसीमें हो गई, 5वीं तकसीम एक और है। ये हदीस की आखिरी किस्म तकसीम है, 5वीं तकसीम। 2 किस्में। नंबर 1 शाज़, दाल के साथ, जे के साथ नहीं, दाल के साथ, दाल जाल, शाज़ किसे कहते हैं? अच्छा, एक होता है सिका। क्या लफ्ज़ होता है ये? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं समझाता हूँ सिका क्या होता है और औसत क्या होता है। और एक किस्म है जी महफूज, शाज़ है, और एक क्या है? महफूज। सिका रावी अपने औसक की रिवायत के खिलाफ रिवायत करे
तो सिक्का की रिवायत शाज और औसक की रिवायत महफूज कहलाती है। क्या कहलाती है? एक होता है सिक्का, सिक्का से मुराद होता है पुख्ता आदमी। क्या? पुख्ता। औसक का माना होता है ज्यादा सिक्का। मिसाल के तौर पर एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है ज्यादा पढ़ा लिखा। सिक्का और औसक, ठीक है, यानी कि सिक्का समझ लो कम दर्जे वाला और औसक ज्यादा दर्जे वाला। अगर कम लेवल वाला अपने से बड़े के खिलाफ हदीस बयान करे, अपने से, याद रखना दोनों सिक्का है, दोनों। अब इल्म वाले मिसाल के तौर पे एक है आलिम और एक है अल्लामा, ठीक है, एक क्या है अल आलिम और एक है अल्लामा। आलिम की बात गलत नहीं है, लेकिन अगर वो अल्लामा की बात के खिलाफ बात करता है, ठीक है, एक है सिक्का, सिक्का की बात गलत है और औसक की बात भी गलत है, लेकिन सिक्का औसक के खिलाफ जाता है तो सिक्का की रिवायत को शाज कहेंगे। शाज का मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, शाज़ और नादिर जिसे कहते हैं हम, तो ये चीज़ शाज़ और नादिर है। शाज़ और नादिर, शाज़ का मतलब कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कोई ऐसी बात है। बट जिस तरह कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात अगर मुखालफत की है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सिक्का की रिवायत को शाज़ कहेंगे और औसक की रिवायत को महफूज, यानी कि उसकी हिफाजत मानी औसक की ही जाएगी। महफूज का माना हिफाजत उसकी। तो सिक्का ने अगर बात बयान की है तो ये शाज़ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। समझ आई? तो ये जनाब हदीस की 5 तकसीमें हैं। पहली किस्म की जो हदीस की कौन सी थी? निस्बत के एतबार से टोटल कितनी किस्में बनी थी? 9। 3 थी, फिर हर एक की 3-3, 9 हो गई। दूसरी तकसीम थी रावियों के जिक्र के एतबार से, 2 किस्में बनी, और दूसरी की 3 किस्में, 4 किस्में बनी, तो टोटल 5 किस्में हो गई। 9 और 5 कितनी हुई? 14। तीसरी तकसीम थी रावियों की तादाद के एतबार से, तो 4, 14 और 4 18। चौथी तकसीम थी औसाफ के एतबार से, कितनी किस्में की? 3, लेकिन सही और हसन की 2-2 की, 5 हो गई। ज़ईफ की कोई किस्म नहीं थी, 3 1, और सही की 2 और हसन की 2, 5 हो गई। 18 और 5 23, और बाद में शाज़ और महफूज, 2 एक तकसीम, 5वीं तकसीम के मुताबिक 2 किस्में और थी, तो कितनी हो गई? 25 किस्में। ये 25 किस्में आती होंगी, फिर हदीस पढ़ने का मज़ा आता है कि यार ये हदीस कौन सी है। जैसे बात जब आपको एक होती है ना, जिस तरह होती है सुपरलेटिव डिग्री, फिर उसके तहत डिग्रीज आती हैं, तो जैसे बात जब आप 2 हदीसें पढ़ रहे हो और आपके जहन में डाउट आया कि यार उस हदीस में मसला और तरह से था, इस हदीस में मसला और तरह से है, तो आपकी हदीस में सारी किस्में होंगी। आपने पढ़ा होगा यार एक सही है, एक हसन है, एक ज़ईफ़ है। सही ऊपर, सही का लेवल ऊपर है, फिर हसन का है, फिर ज़ईफ़ का है। अच्छा, तो ये 2 तरह के मसले हैं। एक के अंदर से साबित हो रहा है ये काम करो, दूसरे से साबित हो रहा है ये काम नहीं करना, तो अब देख लो इसमें से जो सही है उसकी बात मान लो और हसन को छोड़ दो। अब इस तरह आपको 2 रिवायतें मिलती हैं, एक मरफू है और एक मौकूफ है, तो मरफू को आप तरजीह दोगे। समझ आई ना? तो ये जो एतराज़ होता है ना कि यार ये हदीस मैं मानूं कि ना मानूं, मिसाल के तौर पर रिवायत है रफ़ा दैन करने की भी है, ना करने की भी, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की भी है, ना पढ़ने की भी रिवायतें हैं ना। हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने की भी है, हाथ बांध के पढ़ने की। तो आपके जहन में ये किस्में होंगी, तो फिर आप खुद ही जज कर लो कि यार ये हदीस किस किस्म की है, तो इसमें किसको मैंने रेफर करना है, किसको प्रेफर करना है, किसको तरजीह देनी है। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर तकसीम जहन में हो, हर तकसीम की किस्में जहन में हो, और सबकी डेफिनेशन जहन में हो। ले जनाब, कल इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हदीस की अंदर, फ़न हदीस के अंदर कुछ टर्म्स मज़ीद इस्तेमाल होती हैं, इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। टर्म्स पढ़े ना भी हदीस की, ताकि जब हम हदीस की किताब पढ़े ना, हदीस के अंदर वो लफ्ज़ आए तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। समझ आ गई ना? ले जनाब, ये था आज का सबक।